टेक्नोलॉजी एक नया धमाका लेकर आई, मगर इस बार इस धमाके ने दुनिया को हिला दिया। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका सी न्यूज भारत में। कल लेबनान में पेजर धमाके हुए तो लोग दहल गए, लेकिन ये धमाके पेजर पर ही नहीं रुके। पेजर के बाद वॉकी टॉकी और सोलर प्लांट में भी धमाके हुए। इन हमलों में अब तक 32 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की और 5000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की एक और बात है, जी हाँ, कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस तरीके के ब्लास्ट करवाए गए। किसी को खबर कैसे नहीं लगी कि आखिर कुछ प्लांट किया जा रहा है। जो लोग मारे गए इसमें ज्यादातर आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, जो बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया करते थे। एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के समय भी हुआ, जो पेजर ब्लास्ट में मारा गया था। बताया जा रहा है कि इस वॉकी टॉकी का नाम आईकॉम V82 है, जो जापान में बनाई जाती है। इन पेजर्स और वॉकी टॉकी दोनों में ही लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। माना जा रहा है कि इस पेजर ब्लास्ट के पीछे इजरायली सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ है, जिसने रिमोट से लिथियम बैटरी में विस्फोट कराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी को हैक किया गया और इसमें धमाके किए गए। पेजर के सर्वर में सेंध लगाई गई और इसमें एक कोड डाले गए, जिसके बाद पेजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हुई। इससे डिवाइस में ओवरहीटिंग हुई और इसमें लगी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया। ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मोसाद कितनी खतरनाक एजेंसी है। कहा जाता है कि मोसाद की घातक रणनीति बेहद जानलेवा होती है। मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका केवल एक ही मकसद है, खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नस्ते नाबूद कर दो। आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशन को अंजाम देने, यहां तक कि आतंकवादी विरोधी कार्यवाही के लिए सालाना 3 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स यानी कि $3 बिलियन का बजट लगभग दिया जाता है। इसमें लगभग 7000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद बस प्रधानमंत्री को ही अपनी रिपोर्ट देता है। मोसाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीकों जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यही चीज मोसाद को दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है। वहीं आपको एक बात और हैरान कर देगी, और वो ये है कि मोसाद का भारत के PM मोदी से खास कनेक्शन है। जी हाँ, और वो क्या है, चलिए बता देते हैं। इजराइल भारत का दोस्त माना जाता है। इंदिरा गांधी के समय से ही भारत की जासूसी एजेंसी रॉ और मोसाद के बीच अच्छा कनेक्शन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 1967 में रॉ बना तो निदेशक रामेश्वर नाथ काव को इंदिरा गांधी ने मोसाद के साथ संपर्क करने का सुझाव दिया था। ये रिश्ता राजीव गांधी के कार्यकाल में भी जारी रहा। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2015 में तुर्की में G20 शिखर सम्मेलन में गए थे, तो मोसाद एजेंटों को ही PM मोदी की सिक्योरिटी में लगाया गया था। फिलहाल लेबनान में जो हुआ वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग है। इसी बीच मोसाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई। हालांकि लेबनान सरकार ने धमाकों के लिए इजराइल को दोषी जरूर ठहराया है। हालांकि इजराइल ने ब्लास्ट में किसी भी भूमिका की ना तो पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।